हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ये स्टिच सिखाने जा रही हूँ, ये कोऑर्डिनेट रिच क्रोशेट स्टिच है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक पार्ट है। ये देखिए, तो स्टिच के लिए आपको जो चेन चाहिए वो आप कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर 22 चेन्स लेनी है तो 2 और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने 24 चेन्स ली है। 24 चेन लेने के बाद मैं इस क्रोशे हुक से 1 2 3 4 3 चेन छोड़ के फोर्थ जो स्टिच होगा उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद जितनी भी ये चेन होंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनता जाएगा। इस तरह से आप जितने भी स्टिचेस होंगे हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लें। इसके बाद देखिए, ये मैंने जितने भी डबल क्रोशेट के स्टिचेस हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम करेंगे वर्क अपना, तो हमने इसे टर्न नहीं करना। हमारा ये प्रोजेक्ट है जो सारा ये इसकी राइट साइड में ही चलेगा। तो इसके बाद जो मैं स्टिचेस बनाऊंगी वो रिवर्स सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, पहले एक चेन ले लेनी है। अब आप इस थंब से इसे होल्ड करेंगे और ये जो फर्स्ट लास्ट क्रोशेट बनाया था हमने, इसकी फर्स्ट स्टिच के हम क्रोशेट के लास्ट स्टिच के फ्रंट लूप में काम करेंगे। अब जितने भी हमारे पास ये रिवर्स सिंगल क्रोशेट होगा, ये देखिए, ये जो स्टिच है वी स्टिच है, ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। हम इसके फ्रंट लूप में ये रिवर्स सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो क्रोशे हुक को हम ये जो हमारा लास्ट क्रोशेट स्टिच था, ठीक है, इसके अंदर फ्रंट लूप में हम हमारे क्रोशे हुक को डालेंगे। तो देखिए, हम जो फ्रंट लूप है इसके अंदर हमारा क्रोशे हुक डालेंगे इस तरह से, और इन धागा ऐसे लिए आप इस सिंगल क्रोशेट के 2 लूप में से क्रोशे हुक को बाहर निकालेंगे। इस तरह से इसके बाद हर स्टिच के फ्रंट लूप में हम क्रोशे हुक डालेंगे। इस तरह से ये लूप लिया और अब 2 स्टिचेस में से हुक को बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमने ये जो करना है, देखिए, सिर्फ फ्रंट, देखिए, धागा लिया और इस तरह दोनों लूप में से हुक बाहर निकाल दिया और फिर से नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में क्रोशे हुक लिया, लूप क्रोशे पे लिया, दोनों स्टिचेस में से क्रोशे हुक बाहर निकाल दिया। तो ये रिवर्स सिंगल क्रोशेट है जो कि हमने सिर्फ फ्रंट लूप में करना है। इस तरह से हम लास्ट तक इसे करते जाएंगे। क्रोशे हुक फ्रंट लूप में डाला, लूप लिया दोनों में से, और अब क्रोशे हुक को दोनों लूप में से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हम लास्ट तक इसे ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, लास्ट तक ये मैंने लास्ट स्टिच में भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें टर्न नहीं करना है। यहाँ पे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद ये जो हमारे पास बैक लूप थी, ठीक है, ये फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमारे पास ये 3 चेन आ गई हैं और ये जो नेक्स्ट स्टिच का होगा इसकी बैक लूप में हमें सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से अब जितने भी नेक्स्ट स्टिच होंगे उनकी बैक लूप में हम एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, ये जो पीछे ये स्टिचेस है ये बैक लूप है। ठीक है, अब हम लास्ट तक हमारे
जितने भी स्टिचेस थे हर स्टिच का डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये लास्ट तक मैंने अपने डबल क्रोशियट्स जो बैक लूप में थी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और ये मेरा लास्ट में था जो डबल क्रोशिया वो था। अब इसके बाद मैं एक चेन लूँगी और फिर से ये मेरी जो सिंगल रिवर्स सिंगल क्रोशियट का पैटर्न था वो इस साइड में फ्रंट लूप में चलता जाएगा। तो कभी भी हमने जब भी ये पैटर्न बनाएंगे तो किसी भी स्टिच पे हमने इसको टर्न नहीं करना। तो ये मेरा लास्ट डबल क्रोशियट है जिसकी फ्रंट लूप में मुझे अपना अब स्टिच बनाना है, ठीक है। तो क्रोशिया को इसकी फ्रंट लूप में डाल के ये लूप निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए अब क्रोशिया पे 2 लूप होगी जिसके अंदर से मैंने इस तरह से ये धागा निकाल लूँगी। अब नीचे आगे जितने भी होंगे स्टिचेस उन सब के फ्रंट लूप में मुझे काम करना है। क्रोशिया को इसके फ्रंट लूप में डाल के धागा लिया, 2 लूप में से निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से रिवर्स सिंगल क्रोशियट चलेगा। ये देखिए इसकी फ्रंट लूप पे करना है और बैक लूप को ऐसे छोड़ देना है। फिर धागा क्रोशिया से लिया और इस तरह से हम हमारा पैटर्न करते जाएंगे। इस तरह से देखिए ये मेरे पैटर्न की कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 चेन लेके टर्न नहीं करना। ये जो स्टिच की बैक लूप थी, ठीक है, ये फर्स्ट क्रोशिया के ऊपर 3 चेन आ गए। अब ये नेक्स्ट क्रोशिया के बैक लूप में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये सारा पैटर्न इसी 2 रो को बार बार रिपीट करने में होगा, ठीक है। एक बार हम फ्रंट लूप में रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वो रो कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट रो बैक लूप में एक ही डबल क्रोशिया बनाने भी करेंगे। तो इस रो में सिंपल हमने बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद हमने फ्रंट लूप में रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम हमारे पैटर्न को जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो गाइस इस पैटर्न को आप अपने स्कार्फ, मफलर, ब्लैंकेट, नेकलाइन कहीं पे भी यूज़ करिए, ये बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।